कुछ बात की जाए, लेकिन बुरहान उस मुसम्मम दावे की कवी दलील को कहा जाता है कि ना जिसे तोड़ा जाए ना जिसकी मिसाल लाई जाए। फरमाया मुस्तफा को बुरहान इसलिए कहा कि बुरहान उस मुसम्मम और उस मुसल्लम और उस मजबूत दलील को कहा जाता है कि जिसकी नजीर दुश्मन नहीं ला सकते, क्योंकि दलील दावे पर होती है। दावा अल्लाह एक है और दलील जनाब मुस्तफा है। तो फरमाया कि मुस्तफा बुरहान है, उनको रब ने बुरहान बनाया कि इन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जो कहे मुस्तफा का मिसल मुमकिन है, वो मुस्तफा को बुरहान मानने का मुनकिर है। हुजूर का अगर मिसल होता तो हुजूर को बुरहान न कहा जाता, बुरहान कहकर बता दिया कि मुस्तफा जैसा कोई हो नहीं सकता। बुरहान कहकर यह बता दिया कि मुस्तफा जैसा कोई नहीं हो सकता। और मैं फिर जुमले दोहरा कर आगे बढ़ना जा रहा हूं। फरमाया बुरहान उसको कहते हैं कि जिस दलील में सुकम ना हो, कमजोरी ना हो। बुरहान उस मजबूत इस्तेदलाल को कहते हैं जो दावे पर किया जाए कि दुश्मन अपने घुटनों को टेक दे, जमीन चाट जाता है, लेकिन बुरहान उस दलील का दावे का के रद्द के लिए उस दलील के मुकाबले पर कोई चीज नहीं ला सकता। तो अब मेरे दोस्तों इंतहाई इख्तिसार के साथ जब हम समझ गए कि कौन तशरीफ ला रहे हैं, बुरहान कौन आ रहे हैं, बुरहान। जब दावा इंतहाई आला तो दलील भी उतनी आला, क्योंकि दावे की मजबूती दलील पर मुनहसिर है। दावे पर तनकीद दलील के जरिए की जाती है। फरमाया महबूब जमीन और आसमान को हमने अपनी कुदरत और अपनी जात के मजाहिर बनाए हैं। लोग इस पर तो हर्फ निकाल सकते हैं, लेकिन ये कायनात को सब जमा करके और अंबिया की तबलीग के जुज़वी सिलसिले को इकट्ठा करके हमने तेरी जात में रख कर तुझे बुरहान आजम बना दिया है। बुरहान आजम बना दिया। अब गौर कीजिए आप, इस पर हमारे अइम्मा कलाम ने कुछ लिखा है। फरमाया हुजूर जो तशरीफ ला रहे हैं जिनको बुरहान कहा गया है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत की पुख्ता दलील क्या है। हुजूर बड़ी तवज्जो की बात मैं अर्ज कर रहा हूं, ये मसले फिरकावारियत के नहीं, ये मुनाजरों के नहीं, ये मुबाहिसों के नहीं, ये झगड़ों के नहीं, ये उम्मत के मुसल्लमात हैं। इन मुसल्लमात से तनफ्फुर, इनको छोड़कर कलमा फायदा नहीं दे सकता। तमाम मकतबा फिक्र की राय को एक तरफ रखें और उम्मत का इजमाई नजरिया आप देखिए। फरमाया उम्मत साबिका 1400 साल से यह कहते हुए आई है कि जिस प्यारे मुस्तफा करीम को बुरहान बनाया गया, तो उस बुरहान की खुसूसियात क्या है, क्या उनमें ऐसा है कि जो उनको मजबूत दलील बनाया गया। तो इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह, जो इल्म कलाम में हमारे इमाम हैं, सुनिए, फिक्र में चार इमाम हैं, फिक्र में 4 इमाम हैं जिन पर एतमाद करके हम फुरू को समझते हैं, अहकाम को समझते हैं, मसाइल को समझते हैं। इसी तरह अकीदे में हमारे 2 इमाम हैं, वो अकीदा इजाद नहीं करते, उनके जरिए हम अकीदा समझते हैं, उनके जरिए हम अकीदा समझते हैं। तो अहनाफ इमाम आज़म अबू हनीफा रहिमहुल्लाह की तकलीद करने वाले अपने अकीदे की सलाह के लिए जिस इमाम के उसूल को बुनियाद बनाते हैं, आईना बनाते हैं, वो इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह 4वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद आजम हैं। आप अपनी मुबारक किताब तौहीद के अंदर इस बात रिसालत मुस्तफ़ा पर बहस करते हुए बड़ी प्यारी बात लिखते हैं कि कैसे पता चले, और हुजूर को अगर बुरहान कहा गया है जो इंतहाई मजबूत दलील है कि जिसकी नजीर, जिसकी मिसल और जिसकी मिसाल नहीं लाई जा सकती, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के अंदर ऐसे क्या खासियत है कि जिसकी बिना पर आपका लक़ब बुरहान रखा गया। फरमाया उनकी 3 चीजें हैं। फरमाया क्या? फरमाया एक तो खुद आपका जाती जौहर है, पहले तो आपकी जात का जौहर है जिससे आपको बनाया गया, आपका वजूद खुद आपकी रिसालत की दलील है। और फरमाया फिर उसके बाद वो हिस्सी मौजज़ात और वो अकली मौजज़ात जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को वाज़ेह और अश्कारा करते हैं। लेकिन मैं एक बात यहां पर अर्ज करना चाहता हूं, तवज्जो सुनिए। हुजूर की जो बॉडी है, ये बिला तशबीह, ये लफ्ज़ मुझे फिर भी ठीक नहीं लगता, यानी हुजूर का जो वजूद मसऊद है,
आपका जो जिस्म है, ये खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना मुबारक और इतना मुकद्दस बनाया है कि आपकी बशरी खाल खुद और ये बशरी गोश्त खुद आपकी रिसालत की बैन दलील है। मैं रूह मुस्तफा की बात नहीं कर रहा, उसके कमाल पर तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी कहते हैं कि दिल को मैं क्या कहूं, दिल तो समझ से बड़ा है, फिर बस यही कहूंगा कि गुंचाए राज वहदत बेला खो सलाम। फरमाया हुजूर का बातिन और हुजूर की रूहानियत को कौन पा सकता है, वहां तो जिब्रील पर नहीं मार सकता। उम्मत के अंदर सबसे बरगुज़ीदा हस्तियों में अहले सुन्नत के हवाले से जहां अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है, सही बुखारी उठाकर देखे हुजूर ने फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिज़न फी उम्मती खलीलन ला तखस्तु अबा बकरिन खलीला। फरमाया अगर मैं किसी को अपने करीब करके अपने बातनी असरार का महरम बनाता, अपने बातनी राज का मुहाफिज बनाता, तो फरमा अबू बकर को बनाता। लेकिन इसमें भी ये हिम्मत नहीं है कि मुस्तफा के बातिन की झलक भी बर्दाश्त कर सके। ये सही बुखारी शरीफ है। और अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि हुजूर का जाती जोहर, यानी वो जिससे हुजूर को तैयार किया गया, बोलो सुभान अल्लाह, वो जाती जोहर मुबारक वो खुद आपकी नबूवत की दलील है। ये सूफियाना नजरिया नहीं, जबकि वो भी मुसल्लम होता है। मैं उस तारीख पर बात कर रहा हूं। ये इल्म कलाम के बादशाह इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहिमहुल्लाह ने किताब तौहीद के अंदर, जो वाकई में किताब तौहीद है, फरमाया हुजूर रसूल हैं, इसकी दलील क्या? फरमाया आपका जिस्म खुद इसकी दलील है, आपका चेहरा इसकी दलील है, आपका सीना इसकी दलील है, आपकी कद्दो कामत इसकी दलील है। फिर उस पर आप तीन तरीके से इस्तेदलाल करते हैं। फरमाया हुजूर के जिस्म की मिसाल नहीं, रूह की कहां से आएगी? ये जाहिर की मिसाल नहीं हो सकती। फरमाया वो कैसे? फरमाया जो आ रहे हैं ना, उनका जोहर मुबारक देखो, इस पर तवज्जो रखो। अभी भाई मेरे तस्लीम भाई कह रहे थे कि काबे ने उस तरफ सजदा किया, तो जो जलवगर हो रहे हैं जोहरी शक्ल के अंदर, उनका मकाम आप देखिए। जिस्म मुबारक हियत जाहिरी का मकाम आप देखिए। फरमाया कि ये आपका जुस्सा मुबारक और आपका बदन मुबारक खुद आपकी रिसालत की दलील है। पूछा गया कैसे? इमाम अबू मंसूर मातुरीदी फरमाते हैं, ये साहबा से पूछो। बुखारी किताब उस-सौम उठाकर देखें। बुखारी किताब उस-सौम में हजरत अनस इब्न मालिक ने हुजूर के शब रोज को जिक्र किया। फरमाया जब मैं हुजूर को रोजेदार देखना चाहता तो देख लेता, यानी मैं हुजूर के इतने करीब था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैं हुजूर को रात को सोता हुआ देखना चाहता तो देख लेता, जब मैं हुजूर को इफ्तार की हालत में देखना चाहता तो देख लेता, जब मैं हुजूर अलैहिस्सलाम को बैठा हुआ देखना चाहता तो देख लेता। आगे चलकर वो एक जुमला कहते हैं, सुनिए। हुजूर के जोहर तखलीक पर जो सहाबा का अकीदा है, सुभान अल्लाह, जिसको आगे चल के इमाम बूसरी ने जमा किया। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं, वला मसिस्तो खज्जतन वला हरीरतन अलियन मिन कफ़ रसूलिल्लाह। फरमाया रब्बे काबा की कसम, मैंने इतना नरम कपड़ा, न रेशम के कपड़े में इतनी नरमी, गुदास और लताफत देखी है जो लताफत मुस्तफा की हथेलियों में देखी। क्या कहेंगे आप अंग्रेजी में इसको कि डेलिकेट, इंतहाई बारीकी। इंसान के जिस्म में बारीकी का क्या तस्वुर हो तो कसीफ है, लेकिन सहाबी कहते हैं वला मसिस्तो खज्जतन, मैंने किसी रेशम के कपड़े को ऐसा नरम नहीं पाया, वला हरीरतन, न मैंने किसी रेशम को ऐसा पाया, अलियन मिन कफ़ रसूलिल्लाह, हुजूर का दस्त मुबारक उस रेशम की से भी ज्यादा गुदाज और लय्यन था, नरम था। और आगे जिक्र फरमाते हैं वला शमम तो मिस्कतन वला अंबरतन अत्यब राहितम मिन राहियत रसूलिल्लाह। फरमाया दुनिया की किसी मुश्क में और अंबर में मैंने वो खुशबू नहीं देखी जो मुस्तफा के जिस्म से आया करती थी। तवज्जो कीजिए, इस्तदलाल में कर रहा हूं इस पर। हजरत इमाम अबू मंसूर तुरीदी ने इस हदीस को बुनियाद बनाया है बुरहान पर, और फरमाया वजूद मुस्तफा
जिस्म मुस्तफा अपनी पाकीज़गी नफासत में इस कदर आला है कि हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं वल्लाहि मा रायतु शैअन कत्तु अहसन मिन रसूलिल्लाह, फरमाया रब्बे काबा की कसम मैंने हुजूर से ज्यादा किसी को हसीन देखा ही नहीं, मैंने हुजूर की तरह ज्यादा किसी को हसीन देखा ही नहीं। अब आइए बुखारी के अंदर जो मेरे आका दुआ करते हैं, जुब्बा मुबारक ऊपर है, उस पर चादर मुबारक होती है, लेकिन उस जिस्म की शुआएं देखें आप, बोलिए सुभान अल्लाह। वो जिस्म से लाइट का निकलना देखिए आप, लफ्ज लाइट भी बड़ा मुख्तसर है, जो अहले अरब ने कह दिया उस लफ्ज की कोई जामियत ही कहीं नहीं है। अब आप गौर कीजिए, साहबी कहते हैं जब हुजूर नमाज इस्तिस्का में दुआ करते हैं यरफो यदैहि इंद दुआ, हुजूर ने अपने दोनों हाथों को उठाया दुआ के लिए, कहते हत्ता युरा बयादो इब्तैहि, सरकार ने हाथ उठाए, जुब्बा जिस्म पर है लेकिन बगलों से नूर की शुआएं निकल रही है। ये सही बुखारी शरीफ है। जिस जौहर मुबारका से मुस्तफा को बनाया गया, जिस खमीर मुबारका से मुस्तफा को बनाया गया, फरमाया उसकी नजीर नहीं है, तो जाते मुस्तफा की रूहानियत का कौन मुकाबला कर सकता है। फरमाया जो जलवगर हो रहे हैं उनका ये मर्तबा और मकाम है, बोलिए सुभान अल्लाह। और हजरत इमाम बुसीरी ने अकीदा नकल किया, फरमाया मुनज़्ज़हुन शरीकिन फी महासिनी, ये महज शेर नहीं है, इल्म कलाम का नजरिया अकीदा, और इसको माने बगैर कोई कलमा पढ़े तो उसका कलमा मकबूल नहीं है। इमाम बुसीरी कहते हैं मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैर मुनक़सिमी, फरमाया हुजूर अल्लाह ने आपको ऐसा हसीन बनाया है, जो तशरीफ ला रहे हैं, फरमाया मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही, हुजूर अपने हुस्न और जमाल में शरीक रखें, इससे अल्लाह ने पाक रखा है आपको। वो कहते हैं जनाब तौहीद की बात करो, तो मैंने कहा रिसालत की भी बात करो, कहा ये शिर्क फिर तौहीद है, मैंने कहा तुम बराबरी करके शिर्क फिर रिसालत कर रहे हो। अल्लाह ने अपनी जात मुबारका को हर ऐब से पाक बनाया, उसका कोई शरीक नहीं, लेकिन जब खल्क को तखलीक दी तो अपनी जात का मजहर अतम मुस्तफा को बनाया, मुस्तफा के हुस्न में भी किसी को शरीक नहीं किया। और इसी को इमाम बुसीरी कहते हैं जो तशरीफ ला रहे हैं सैयदा आमिना के घर में, फरमाया मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही, हुजूर अपने हुस्न और जमाल में किसी को शरीक कर ले, कोई हुजूर जैसा हो जाए, फरमाया ऐब है, मुनज़्ज़ह, अल्लाह ने इससे आपको पाक किया है। और आगे जुमला कहते फजौहरुल हुस्न, जौहर है जिससे आपके हुस्न को तैयार किया गया है, फरमाया गैर मुनक़सिमी, इससे अगर कोई बना है तो आमिना का लाल ही बना है, बस दूसरा उसमें बोलिए नहीं आ सकता, उसकी तकसीम नहीं। और मैं इख्तिसार के साथ एक दो जुमले मजीद अर्ज कर दूं, जब ये जौहर बाकायदा हजरत अब्दुल्ला की पुश्त अनवर से मेरी माँ की इज्जत कुर्बान हो, उनकी दहलीज पर मेरी माओं की माँ और कायनात की इज्जतों पर उनकी नालैन को खुदा ने बरकत और ऊंचाई अता फरमाई, सैयदा सिद्दीका आमिना बिनते वहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब उनके सदफ़ अक़दस में हुजूर जलवगर हुए, मैं ताली नहीं करता, एक जुमला मैं कह रहा हूं आपके सामने। इस दफा 9 मुहर्रम में हमने जलसा किया तो एक शख्स आया, उसने कहा जी मैं फला पार्टी का था, तो मैंने कहा जी आप बोले, कहा मुझे बैत करें, तो मैंने कहा जी कोई खास वजह है, कहा एक जुमले से मुतासिर हुआ, कहा क्या, कहा आपने हजरत सैयदा फातिमा के लिए कहा सदफ़ अक़दस, कहा हमारी बरादरी में जुमले नहीं आते। मैंने कहा मैंने एहसान नहीं किया, हमें मां की गोद में गुट्टी के तौर पर यह अदब सिखाया जाता है, मां की गोद में गुट्टी के तौर पर यह अदब सिखाया जाता है। हसनैन सैयदा ज़हरा के सदफ़ अक़दस में रहे, सरकार दो आलम सैयदा आमिना के सदफ़ अक़दस में रहे, वो चीख मार गया, कहने लगा ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। हमने कहा ये हमारा कमाल नहीं, ये हमारे असलाफ की सिखाई हुई तालीम है। तवज्जो रखिए हज़रात गिरामी, और इस बात पर गौर कीजिए कि जब ये जौहर मुबारक हजरत अब्दुल्ला की सुल्ब मुक़द्दसा से जब सैयदा आमिना के सदफ़ अक़दस में पहुंचा और जब वहां से उसकी जलवगरी हुई, तो उस रिवायत में कई अल्फाज है, खरज मिन्हु नूर। मैं यहां पर बहस खत्म कर रहा हूं क्योंकि आगे और प्रोग्राम है, लेकिन एक दो जुमले मजीद कहूंगा, जरा उस पर गौर कीजिएगा। और ये बड़े इत्तेफाक और सोल्यूशन के जुमले हैं। जब सरकार की जलवगरी बाकायदा फिजिकल तौर पर हो रही है, सामने आ रहे हैं हुजूर, वो जौहर मुबारक जिसको अज़ल में तैयार कर दिया गया है,
अब उसको बाकायदा बशरी जामा, जिस जौहर के साथ वो बशरियत भी मुमताज हुई है, बोलिए वो बशरियत मुबारका भी मुमताज। और मुझे यहां पर कहने दीजिए, मुजद्दिद पाक से किसी ने पूछा हुजूर का साया था? मैं कहता हूं इसको बदमज़हबों से ना पूछो, उस जमात से पूछो जो जन्नती हैं। सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी से किसी ने पूछा कि हुजूर के जिस्म का साया था, शैडो साया था, तो मुजद्दिद पाक फरमाते साया उसका होता है जब जात से ज्यादा कोई चीज और नजीफ और लतीफ और नरम और नूर वाली हो जाए। फरमाया हुजूर का जिस्म इतना नूर वाला है कि इस जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो उस पर कौन सा नूर असरअंदाज होगा। फरमाया हुजूर को खुदा ने ऐसा हुस्न कामिल दिया है कि सूरज की रोशनी भी आपके कदमों को चूमती है। जब सूरज अपने नूर के साथ हुजूर के जिस्म पर असरअंदाज ना हो सका कि जिस्म इतना नूरानी था, तो फिर साया आता कहां से? फरमाया जात, ये मुजद्दिद साहब के जुमले हैं, फरमाया जात का साया जात से ज्यादा लतीफ होता है। जात का साया जात से ज्यादा लतीफ होता है। फरमाया हुजूर के मुकाबले में कोई लतीफ है ही नहीं, सबसे नूर और पाकीज़ा आप हैं। तो कायनात का हुस्न जो सूरज की चमक में और चांद की ठंडक में चांदनी में नजर आता है, वो तो मुस्तफा के नाखूनों का सदका है, वो तो मुस्तफा करीम के नाखूनों का सदका है, जिसके नाखूनों की किरणें आफताब पर छलके उस जात पर कौन सा नूर से अंदाज होगा। फरमाया इसलिए आपका साया नहीं था, ये मुजद्दिद पाक कहते हैं। और एक जुमला सुनिए आप, हमारे उलमा ने यह मसला भी लिखा है कि जब बंदे की रूह निकलती है इंसान के जिस्म से,